अनिला जी, अनिला जी, करप्शन का केस नहीं है। आप लोगों को महुआ मोइत्रा से दिक्कत है क्योंकि वो अडानी पर सवाल करती हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। दुष्यंत नागर कह रहे हैं ये सच्चाई है, इसीलिए आप उनके पीछे पड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शायद जो बिलाल खान यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको एनआईसी का मतलब ही नहीं पता, एनआईसी की सेंसिटिविटी नहीं पता, उसी वजह से ऊट पटांग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जिसको जिस विषय के बारे में जानकारी ही नहीं है तो वो इसी प्रकार के उत्तर और स्टेटमेंट्स भी देंगे जैसे कि बिलाल खान यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरी बात, नागर साहब आपने कहा था ना, एक महिला का चरित्र हरण कर रहे हैं लोग, महिला 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक महिला सांसद जिसको देखकर भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, प्रेरणा लेंगी कि हम भी महुआ की तरह सांसद। भगवान बचाए, महुआ जैसी सांसद कोई नहीं बनना चाहती है और हमको चरित्र हरण देखी कितने नंबर नहीं है जो खुद ही टॉप क्लास में पास लिया हो कि भाई मेरा जो चरित्र है उसका उजागर होना चाहिए। अरे भाई, मैं आपके बीच में बोली थी नागर साहब, मैं आपके बीच में बोली थी, मैं आपके बीच में बोली थी, मंत्रालय में मैं आपके बीच में बोली थी साहब, मैं आपके बीच में बोली थी शांत होकर बैठिए। और चरित्र हरण ने किसी भी महिला का चरित्र हरण या उसका फायदा कैसा उठाना है जाके अपने सिंघवी साहब के वीडियोस देख लीजिएगा। हमें पाठ मत पढ़ाइए, कांग्रेस जो है कितनी दूध की धुली है हमें अच्छी तरीके से पता है। हमें ना बताइए कि क्या चीज ठीक है महिलाओं के लिए और क्या चीज खराब है। जो महुआ मोइत्रा ने जो किया है, अगर गलत नहीं किया है तो चाहे वो 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे या सुबह के 8 बजे किसी से भी बात कर रही है, बताने में क्या प्रॉब्लम है भाई। जर्मनी गई थी, एक महीना किसी मकान में ठहरी थी, चोरी हो गई थी, वो सारी लिस्टें वहां पे एफआईआर में दर्ज करा दी थी। महंगे महंगे शॉप, महंगे महंगे आइटम, महंगे महंगे किससे बात कर रहे थे? एक पुरुष के द्वारा एक महिला सांसद से पूछा जा रहा है, लगातार अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे ये देश है, क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई भारत को? अरे भारत में तो महिलाओं का बड़ा सम्मान होता था, भारत में तो महिलाओं को देवी माना गया है, दुर्गा का दर्जा दिया गया है। अभी नवरात्र गए, सभी देवियों की तरह पूज रहे थे बेटियों को, और एक बेटी के पीछे सब पड़ गए। कभी उनका फोटो ट्वीट कर देते हैं, कहीं वो किसी पार्टी में नहीं जा सकती, कहीं खाना नहीं खा सकती, किसी सहयोगी के साथ में खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवा सकते, दिन रात उनको तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं खुद महिला हूँ और मैं एक बेटी की माँ भी हूँ। महिलाओं का चरित्र क्या होता है? चरित्रवान महिलाएं जो है, जैसे महुआ मित्रा धड़धड़ाती हुई निकली है, ऐसे चरित्रवान महिलाएं नहीं निकलती हैं। उत्तर बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर। नहीं जी, हमसे ज्यादा आप एक्टिव हैं। मैं तो बहुत एक्टिव हूँ और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप कह रहे हैं फला की फोटो लगाई जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो एक महिला नहीं है, ट्रोलर्स हर जगह हैं और इसी तरीके से बिहेव करते हैं। भाजपा के नेताओं ने डाले हैं, आपके नेता को ट्रोल करे तो देखो देश में क्या हो गया है। हर महिलाओं का सम्मान नहीं है और आपके साइड वाले ट्रोलर्स जब ट्रोल करते हैं, चाहे वो कोई भी महिला हो, तब आपको नहीं लगता? तब तो ही हा 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 होता है। बिल्कुल नहीं जी, भाजपा के ऑथराइज लोगों ने किया है, ऑथराइज लोगों ने किया। अच्छा, ये ऑथराइज और अनऑथराइज क्या होता है भाई? ऑथराइज करें आधिकारिक रूप से तो महिलाओं का अपमान, और अनऑथराइज करें तो महिलाओं को सम्मान क्यों देते हैं? नागर साहब, आपके नेता लोग ऐसा मौका क्यों देते हैं? अपमानित करने का प्रयास किया है। पॉइंट है मेरा। देयर इज अ पॉइंट। ओके मैं सबको 30 सेकंड देती हूं। ऐसा होगा अनिला जी, मैं सबको 30 सेकंड दे रही हूं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं ओपनिंग रिमार्क लूं। संजय चक्रवर्ती जी, उससे पहले समीर चौगाकर जी, 30 सेकंड्स। मुझे लग रहा है कि अगर इस प्रश्न से आपत्ति थी महुआ मोइत्रा को, तो वो ये कह सकती थी कि मैं इस प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहती, मुझसे आप अगला प्रश्न कीजिए। वो पूरी बात वहाँ रख सकती थी अपनी। यह कल रात को ही तय हो चुका था कि आज एथिक्स कमेटी के सामने जब जाएंगे तो वहाँ उधम करना है, जवाब नहीं देना है और कोई माहौल बनाकर वहाँ से बाहर निकलना है जिससे ये मीटिंग के अंदर किसी बात का जवाब ना हो सके और महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप तय ना हो सके। मुझे लगा ये पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था महुआ मोइत्रा और उनके समर्थित सांसदों का जो एथिक्स कमेटी में है। मुझे लग रहा है उसी के कारण आज उन्होंने एक प्रश्न को मुद्दा बनाया और बाहर निकल के आ गए। मतलब चेयरमैन से महुआ जी ने कहा कि आप ये ऐसे मुझसे प्रश्न पूछो, निजी प्रश्न।
नहीं, महुआ मोइत्रा ये कह सकती थी आप तो कि आप ये प्रश्न मत पूछिए, आप अगला प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा, आप अगला प्रश्न उन्होंने पूछिए। प्रोटेस्ट किया, इस प्रश्न इसीलिए के वो ऊपर बाहर बाहर छोड़ के आने की जरूरत नहीं थी ना। देखिए, आप बाहर आने की जरूरत क्या थी? वॉकआउट करने का उनका अधिकार है। क्यों जब वॉकआउट सम्मान किया? किया आप जाएगा बोलते तो इसका बाहर जवाब आएंगे। नहीं दूंगी मैं। बिल्कुल सही बात है। आप बोलते इसका जवाब नहीं दूंगी धरना मैं। करेंगे, हम जवाब सब लोग देने की महुआ जी के जबरदस्ती साथ नहीं थी ना। जाएंगे, जवाब देने की जबरदस्ती नहीं थी, हम मना कर प्रदर्शन देने करेंगे, जवाब जंतर दूंगी। मंतर पे बैठेंगे, क्योंकि ये पहले महिला को तय था अपमानित नहीं होने कि किसी देंगे। भी तरह के इस जिस देश कमेटी से जवाब नहीं में देना है, महिलाओं का बाहर स्थान आके देवी जिस का कमेटी स्थान में है, कोई अपमानित नहीं कर रहा है। देवी का रहेगा। अरे कोई अपमानित नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी बात होती है तो मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर दुष्यंत जी पूछूंगी, अगर आप ऐसा कोई सवाल पूछते हैं जो मुझे असहज कर सकता है तो मैं कहूंगी ऐसा है बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मैं ये इस करना सवाल था का उसको। जवाब नहीं दूंगी, बिल्कुल, आप कुछ भी कहा करो। होगा, ऐसा पर नहीं है। नहीं अब वो बहादुर हम नहीं महिला। जानते ना, बहादुर महिला है तो फिर उनको नहीं आना चाहिए था बाहर। अब पहली बात तो ये हो गई, लेकिन समीर चौगावकर जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चक्रवर्ती साहब, समीर चौगावकर ये कह रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीके से, यानी प्लान तरीके से बाहर निकलने का आज का इवेंट हुआ है। अगर ये सुनियोजित तरीका से होता तो क्या महुआ मोइत्रा को पहले से सवाल मिल गए थे? क्या सवाल पहुंचा दिए गए थे कि उन्होंने उसको पहले से ही योजना बना दी थी कि पहले से वो उनको ये सवाल दिया जाएगा, वो इस तरह से बॉयकॉट करेंगे? ये किस तरीके की बातें हो रही हैं? ये समझ में नहीं आता मुझको कि आप किस तरीके से बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सवाल जब कोई असहज वाली सवाल होगा तो बॉयकॉट करने का हक है या नहीं है? बॉयकॉट करने का तो हक है ना, तो इसलिए वो बॉयकॉट किया है उन्होंने, वो बाहर निकली है इसी वजह से लेकर के। दोबारा फिर से जांच कमेटी बुलाएगी, दोबारा फिर से हो जाएंगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई अपराध नहीं कर लिया है कि वो सुनियोजित तरीके से बाहर आई हैं, क्या कैसे बाहर आई हैं। उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी उसका वो विरोध करेंगी और विरोध करने का हक है। और आज ये कोई नई बात नहीं है, ये लगातार आप देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये टेलीफोन का कांड आया था एप्पल के की तरफ से, वहां से भी आप देखेंगे सारे विपक्षी नेताओं के पास पहुंचा है। किसी भी एक भी बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता के पास वो अलर्ट नहीं पहुंचा। जिसका क्या मतलब है? बीजेपी कार्यकर्ता नहीं यूज करते हैं, एप्पल का फोन यूज नहीं करते हैं क्या? उनके पास कोई स्पेशल फोन दिया जाता है? ये सारी चीजें हैं, विपक्ष को परेशान करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। ये बताया कि उनके पास भी ये मैसेज गया था, छोटा मोटा नहीं, ये एक बड़ा मंत्री है पीयूष गोयल के पास। पीयूष गोयल जानते हैं ना? पीयूष गोयल, उन्होंने आपकी पार्टी की सदस्यता अभी नहीं ली है। नहीं, अभी सदस्यता नहीं ली अभी। हाँ, तो उनके पास कैसे पहुंच गया? अच्छा, और दूसरा ये कि 150 देशों के पास ये अलर्ट पहुंचा था, ये सब के सब मोदी भक्त हो गए। ये सुबह सुबह मुझे बताइए, खाकी पैंट पहनकर संघ के उस क्या होता है सर, सुबह सुबह शाखा, हाँ, संघ की शाखा में जाते हैं। ये 150 देश जहां पर ये अलर्ट गया है। चक्रवर्ती जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ दो चीज पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब दीजिए ना पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। 150 लोगों को 150 उस पर अलर्ट पहुंचे, इसकी जांच का विषय है सरकार की। तो जांच तो दे दी गई है ना, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के आदेश तब दिए जब विपक्ष ने इसके ऊपर जो है बवाल किया है। नहीं तो क्या आप क्या चाहते हैं? तो जब मालूम पड़ेगा तभी तो जांच के आदेश होंगे। क्या चाह रहे हैं आप? एक्चुअली मोदी जी को 2014 में अभिजीत अय्यर मित्रा, सरकार को पता चलती है। नहीं 2014 में मोदी जी को जांच के आदेश दे देने चाहिए थे। 2014 में क्यों जांच के आदेश? जो तो वही तो आप कहना चाह रहे हैं कि आज क्यों दिए हैं, उनको पहले दे देने चाहिए थे। तो वो जैसे ही पीएम पद की शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी दिन उनको जांच के आदेश दे देने चाहिए थे कि एप्पल की तरफ से ये मैसेज कैसे आ गया है। अभिजीत अय्यर मित्रा, मतलब आप लोग ना कोई लॉजिक तो दीजिए ना, सर पैर तो होना चाहिए ना आपकी लॉजिक का। जिस समय शपथ लिया था, संविधान की शपथ लिया था, तो उनको मणिपुर में जाना चाहिए था। तो मणिपुर में तो आज तक नहीं गए। सभी ये कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे शपथ लिया था कि नहीं? मैंने ये ऐसा क्यों होता है चक्रवर्ती जी? मैंने सिर्फ कहा मोदी, और उसके बाद जो आपकी किताब खुली है, मतलब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। रुक जाइए ना एक बार, आप कह रहे हैं जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब अभिजीत अय्यर मित्रा की बारी।